गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 8 ट्रायंगल और क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 एंड 24। तो चलिए, जहां तक हो सकेगा हम सिंपल से सिंपल मेथड में उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, आपको फिगर दिया हुआ है। ये फिगर, इसमें एंगल का नाम है। देखिए, जैसे ए है, सी, डी, एफ, बी और ई। ये फिगर दिया है। इसमें देखिए दो ट्रेंगल है। एक ट्रेंगल जो है डी एफ बी और एक ट्रेंगल है ई सी ए। इसमें हमको प्रूव करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 360। यही प्रूव करना है। तो देखिए दो ट्रेंगल दिया हुआ है इसमें। तो हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री। तो देखिए इसको प्रूव कर, कोई एक ट्रेंगल में पहले ले लेते हैं। जैसे इन ट्रेंगल डी एफ बी, डी एफ बी, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एंगल डी प्लस एंगल एफ, एंगल डी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए उसी तरह फिगर ट्रेंगल ई सी ए में लेंगे। इन ट्रेंगल ई सी ए, ई सी ए, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। जैसे इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे। यहां पर लिखेंगे एडिंग वन एंड 2। तो क्या हो जाएगा, देखिए एंगल डी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल बी, यानी फर्स्ट ट्रायंगल में आपको हो गया एंगल डी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल बी, फिर प्लस सेकेंड में एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए। ये हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड ये तीनों और ये तीनों। और अब देखिए इक्वल टू राइट हैंड साइड में 180 प्लस इधर भी 180। अब देखिए इस सब को ऐड कर दीजिएगा तो क्या होगा,
यही आएगा एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। जैसे देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, यही आ रहा है, 6 एंगल है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 प्लस 180 360। यही प्रूव्ड हो गया, इजी क्वेश्चन था। एंगल सम प्रॉपर्टी दोनों में लिख के और दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों ट्रायंगल को, तो यही हो। इन द गिवन फिगर ए एम perpendicular BC and AN is the bisector of angle A। एक फिगर दिया हुआ है आपको, ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है, इसमें AM मान के चलिए ये A है, ए बी और सी ट्रायंगल है, और AM ई कहता है AM जो है इस पे परपेंडिकुलर है, यही दिया हुआ है AM परपेंडिकुलर टू BC, यानी गिवन AM परपेंडिकुलर BC। AN अब जो है इसी से AN, A से एक लाइन BC पे हम ले लेंगे AN, जिसका नाम N रख दिए इस पॉइंट का, N हो गया। तो कहता है AN जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AN जो है एंगल A पे बाइसेक्टर, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल, यानी एंगल इसको हम क्या लिखेंगे BAN इक्वल टू एंगल CAN, ये दिया हुआ है, यानी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए पे AN जो लाइन है इस पे बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल हो जाएगा। इफ एंगल ABC 70 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री, ये दिया हुआ है, एंड ACB एंगल ACB 20 डिग्री, ACB इक्वल टू 20 डिग्री। फाइंड एंगल MAN, यानी MAN यानी ये एंगल निकालना है, एंगल MAN इक्वल टू व्हाट, इसको हमको निकालना। देखिए अब इसमें देख लीजिए ABM यानी एंगल MAN निकालना है, तो MAN अब देखिए ये यहां से यहां है और ये 20 डिग्री है, तो देखिए ये 70 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल में देख लीजिए, इसको हम मान के लिए अलग कर देते हैं, देखिए समझने में आसानी रहेगी। देखिए ये यानी ABM ये है आपको 70 डिग्री और ये है 90 डिग्री, तो इसका हमको वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 70 प्लस 90 प्लस इसका हम वैल्यू x रख दिए, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, ये 160 हो गया, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 160 इक्वल टू 20।
अब देखिए x का वैल्यू निकल गया। अब यहां पर देखिए BAN यानी ई वैल्यू आपको निकल गया इसका, x इक्वल टू 20 डिग्री। अब देखिए ये जो एंगल होगा ये पूरे BAN, तो देखिए ये एंगल 70 है, ये एंगल 20 है, तो इन ट्रायंगल ABC तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A का वैल्यू हमको निकालना है, तो एंगल A प्लस देखिए इसका वैल्यू 70 डिग्री है प्लस इसका वैल्यू 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल A प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ये पूरे एंगल कितना हो गया, एंगल A का वैल्यू आपको 90 डिग्री यानी BAN यानी BAC का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। तो अब A पे जो है दो एंगल बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 और ये एंगल भी 45। ये एंगल A टोटल 90 डिग्री हो गया ना, एंगल A पूरे 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री को टू पार्ट में कौन डिवाइड अभी बाइसेक्ट करता है, यानी BAN बराबर CAN यानी BAN और CAN, तो कितना हो जाएगा दोनों 45 और ये भी 45। तो बताइए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा MAN का वैल्यू, तो यहां पर लिख देंगे एंगल MAN इक्वल टू BAN एंगल BAN माइनस अभी जो हम निकाले हैं BAM यानी x इक्वल टू, क्योंकि BAN बराबर CAN इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि एंगल A टोटल 90 डिग्री है, तो BAN इक्वल टू CAN 45 डिग्री। तो अब यहां E निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां 45 माइनस x, तो E एंगल निकल जाएगा, ये एंगल MAN, तो BAN 45 माइनस x का वैल्यू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। यही आंसर हो जाएगा। फिगर है ये, A B और C, ये हो जाएगा D E F। आपको इसमें एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री ये है और 25 डिग्री ये है। जिसमें आपको गिवन क्या है EF पैरेलल BD, यानी EF पैरेलल BD है। तो देखिए EF पैरेलल जब BD है तो EC क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन, हम यहां पर लिख देंगे EC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब ये एंगल हमको निकालना, इसको हम x मान लेते हैं। तो देखिए E जब ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा 55 और ये एंगल क्या हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे एंगल CAD इक्वल टू एंगल AEF
कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल टू कितना दिया हुआ है 55 के। अब देखिए ये एंगल जो है 55 हो गई। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो ई एक्सटीरियर एंगल है और ई दोनों इसका क्या है अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हम निकाल देंगे x प्लस 25 इक्वल टू 55। अब x का वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू एंगल ABC 55 अब माइनस 25 इक्वल टू 30 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, कहता है इन फिगर AC परपेंडिकुलर CE AC perpendicular CD and angle A ratio angle B ratio angle C equal to 3:2:1. Find the value of angle ECD. आपको फिगर पहले दिया हुआ है, देखिए ये ट्रायंगल है, A B C D E, ये है 90 डिग्री दिया हुआ, 90 डिग्री। गिवन लिख देंगे, गिवन AC परपेंडिकुलर है CD, एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C इक्वल टू 3:2:1। हमको निकालना है क्या, एंगल ECD, यानी ये एंगल वैल्यू निकालना है, इसका नाम हम x रख देते, ECD इक्वल टू x, इसी का वैल्यू हमको निकालना है। देखिए ABC 3:2:1 है, तो हम इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखिए A रेशियो एंगल V रेशियो एंगल C इक्वल टू 3:2:1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू, इसको कांस्टेंट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3K, एंगल A इक्वल टू 3K, एंगल B इक्वल टू 2K, 2K कांस्टेंट लग जाता है, और एंगल C इक्वल टू ओनली 1 है, तो K इंटू 1, K इंटू 1 यानी K, ये हो गया। तो A इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा 3K, 2K और ये हो जाएगा K। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग को पता है, जो एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो अब देखिए A का वैल्यू पुट कर देंगे 3K प्लस 2K प्लस K इक्वल टू 180 डिग्री, 3:2:5:1 6K इक्वल टू 180 डिग्री, K इक्वल टू 180 डिवाइड 6 इक्वल टू 30 डिग्री। अब K का वैल्यू 30 डिग्री निकल गया, तो इसको हम A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू 3K है, तो 3K, K का मान पुट कर देंगे तो 3 इंटू 30 इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 2K इक्वल टू 2 इंटू 30 इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल C इक्वल टू K इक्वल टू 30 डिग्री। तीनों एंगल हमको निकल गया, हमको x का वैल्यू निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा देंगे इसमें। तो देखिए
एक्स प्लस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k प्लस 2k, क्योंकि ई एक्सटीरियर यानी ई पूरे एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा और इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल ये है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3k और प्लस 2k इक्वल टू ई, इसका अब ई जो है एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा यानी 90 प्लस एक्स 3k प्लस 2k क्या हो जाएगा 5k इक्वल टू 90 प्लस एक्स 5k यानी k की जगह पे 30 पुट कर देंगे तो 5 इंटू 30 इक्वल टू 90 प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 इक्वल टू 90 प्लस एक्स का वैल्यू 150 अब माइनस 90 इधर आएगा तो इक्वल टू 60 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आज वीडियो ये लास्ट हुआ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।